तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं बाबा महाकालेश्वर नाथ के द्वार पे। मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाता हूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में शूट किया, बट लाइट प्रॉब्लम यानी कि लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण कुछ खास मैं बता नहीं पाया, दिखा भी नहीं हमको उस समय। तो अभी भी लाइट प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये है बाबा महाकालेश्वर नाथ, और ये आर्टिफिशियल नहीं है। आपको लगता है वो किसी के द्वारा बनाया गया ये स्टैचू है, जी बिल्कुल नहीं, ये स्टैचू नहीं है, बस इसको रिकंस्ट्रक्शन करके फिर से एक शेप में दिया गया है। यही बाबा महाकालेश्वर नाथ है। इसका इतिहास बहुत बहुत पुराना है। अक्सर आप सुनते होंगे, आप जानते होंगे कि हर एक भारत के हर एक जगह में कुछ न कुछ स्टैचू, मूर्तियाँ ज़मीन फाड़ के निकलती है, ज़मीन फाड़ के निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा कि ये हमेशा जो मूर्तियाँ होती है, स्टैचू होती है, वो ज़मीन फाड़ के क्यों निकलती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो चीज़ आपके ज़मीन के अंदर में पहले से है, वो किसी न किसी प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से, आर्टिफिशियल प्रोसेस से, आप लोग पता है ये सारे प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उस प्रोसेस से बाहर आते हैं। यानी ज़मीन के अंदर पहले से थी, जो पहले से थी वही बाहर आता है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो जो भगवान है, आपके स्टैचू जो है, या भगवान या और कुछ भी है, तो वो आकाश के ऊपर से क्यों नहीं आते। तो आकाश के ऊपर से कैसे आएंगे, वहाँ तो दवा, आकाश में कैसे दवा रहेंगे। यानी कि जो चीज़ प्रेजेंट है हमारे ज़मीन के अंदर, जिसकी इतिहास है ज़मीन के नीचे दबी, तो इतिहास तो बाहर ज़मीन फाड़ के ही आएगा। उसी तरह से इनका इतना बड़ा इतिहास है। मैं ये दिखाने चाह रहा हूँ, ये बरगद का पेड़, ये आप इसका अंदाज़ लगाइए, अनुमान लगाइए कि ये बरगद का पेड़ की आयु क्या होगी। हाँ, कार्बन डेटिंग प्रोसेस पे जा सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ। ये जो आपका बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ है लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराना, ताकि इसके विषय में ना हम जानते हैं, न हमारे पूर्वज, और ना ही और भी उसके भी पूर्वज, यानी कि 500 साल से ज़्यादा। और ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो बरगद है, ये बरगद दिख रही है, ये बरगद का जो पेड़ है, ये इसका जड़ इस मंदिर के आधे पार्ट में है, मतलब उसके बैक साइड में, अपोजिट साइड में, और आधे पार्ट इस मंदिर के अंदर है, जो मैं अभी स्टैचू में दिखाया। यानी कि इस बरगद के पेड़ के साथ साथ उस बाबा महाकालेश्वर नाथ का जो ऐतिहासिक स्टैचू थे, वो बाहर आया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जगह में, ये हाइट पे है। अब जगह देखिए, ये आमतौर से जितने भी सारे जगह देख रहे हैं, उससे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये उससे काफ़ी ऊंचे पे है। ये एक टीलानुमा क्षेत्र है, ये एक हाइट वाला क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ पे कि इतिहासकार बताते हैं, लोग बताते हैं कि वहाँ पे बहुत पुराने समय से ही राजा महाराजाओं का स्थान हुआ करता था, डी हुआ करता था रहने का। तो अब नेचुरली राजा महाराजा या इतिहास इसके साथ है, कोई वंश यहाँ पे पहले से राज किया इस क्षेत्र से। ये बाबा कबीर का स्टैचू रिसेंटली यहाँ के लोगों ने इसको स्थापित किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे, अलग अलग और भी बहुत सारे स्टैचू को स्थापित किया गया है। कुछ पहले तो ये सुनसान इलाका था, और रिसेंट में एक दो परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो सामने आप देख रहे हैं, रिसेंट में एक दो परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ का जो देखभाली का जिम्मा उनके हाथ है। पूजा अर्चना वो लोग कर रहे। सामने दिख रही है एक महिला, वो यहाँ पे साफ़ सफाई शुरू सुबह सुबह कर रही है। अभी मॉर्निंग हुआ है, सन राइज का टाइम भी नहीं हुआ, होने वाला है लगभग। ये आप देख रहे हैं कि ये नंदी जी महाराज, रिसेंट में रंजना संजय सिंह, काफ़ी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं संजय भैया, उनके द्वारा रिसेंटली ये स्टैचू का, यानी कि नंदी बाबा का स्टैचू
बनाया गया, जो कि मतलब इस जगह को और खूबसूरत बना रहा, क्योंकि आपको सिंपली से पता है कि बिना नंदी बाबा का, भोलेनाथ का जगह या महाकालेश्वर नाथ का जगह सुना होता है, अधूरा होता है। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए वो किया गया। मैं इतिहास की बता रहा था कि वो आपका जो इतिहास था वो गुप्तकालीन मौर्यकालीन समय की थी। तो ये जो स्टैचू था यहाँ पे लोग रहा करते थे तो मौर्यकालीन के समय, और ये क्या उस मुग़लों के समय में, जो कि नेचुरली है। ये आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं कि रिसेंटली ये भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित किया गया है, भोलेनाथ और माँ पार्वती का, 1994 में हमारे गांव के लोगों के द्वारा रिसेंटली कारू प्रसाद सिंह उनके पूर्वजों के द्वारा। तो ये रिसेंटली है बनाया गया 1994 में। ये इसके आसपास का व्यू बहुत खूबसूरत है। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, कुछ समय बाकी है, 5-10 मिनट। हमको लगता है कि 5-10 मिनट के बाद सुबह का व्यू देखिए कितना सुंदर। हम इससे 2 फ़ायदा होते हैं पर्सनली हमको यहाँ आने से। क्या मॉर्निंग का जो आपका मॉर्निंग वॉकिंग हो जाता है, दूसरा आपको कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो मुग़लों के कारण समय में जब ये सारी सभ्यता नष्ट हो रही थी, तो उस समय ये भी सभ्यता, यहाँ पे जो भी सभ्यता पनपी थी वो भी नष्ट हो गई। तो नष्ट होने के बाद डिस्ट्रॉय हुआ, सारे कालांतरण में सारे मंदिर मस्जिद तोड़ दिए गए, सारे जो प्लेसेस थे वो सबको पता तोड़ दिए गए। तो वो सारे के सारे धीरे धीरे ज़मीन के नीचे फिर वो ज़मीन के नीचे दब गए। तो इतिहास तो दब जाता है, पर आपको पता है कि इतिहास ज़्यादा दिन दबा नहीं रहता। तो फिर भूकंप, बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस जिसके कारण से आपको पता है कि वो अप होता है। तो उसी बाद में फिर 1-2 साल के बाद ये धीरे धीरे ज़मीन से ये इतिहास बाहर आया। चले, एक खुशखबरी है, पहली बार बाबा महाकालेश्वर नाथ का गेट खुला है। हम पहली बार बहुत साल के बाद हमको भी दर्शन मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा था। पहली बार शायद मंदिर को देखभाल करने वाले लोगों को पता था, शायद लगा हो कि चंदन कि मैं यहाँ आया हूँ, तो उनको पता है कि मैं यहाँ पे अक्सर दर्शन करने के लिए आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो शायद हमको इसीलिए वो कॉल कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्यों बुला रहे हैं। पहली बार आपके कारण फ्रेंड्स मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं इसी स्टैचू के विषय में बता रहा था। ये इस तरह से पहले से नहीं था, ये थोड़ा सा डिस्ट्रॉय, इनका ये हाथ, इनका जो ये हाथ टूटा हुआ था, यहाँ टूटा, सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगा हुआ था, ये टूटा हुआ था। ये सारे जो आप देख रहे हैं सारे स्ट्रक्चर टूटी हुई थी, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन किया गया। ये तो मैंने खुद से इस चीज़ को देखा हूँ। तो और उसके बाद जो उसका टूटा पार्ट्स है, देखिए ये साइड में रख दिया गया है। तो कैसा लगा? तो ये चीज़ आपको पता है फ्रेंड कि इतिहास को आप कितनों दबाओ, सच्चाई को कितनों दबाओ, वो छिपती नहीं है, ये सामने है। जो सच्चाई है इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, यही सच्चाई है फ्रेंड्स। और हमारी इतिहास इतनी समृद्धशाली है कि कितनों दबाओ, कितनों डिस्ट्रॉय करो, बाहर आएगी धरती का सीना फाड़ के, आप उसको दबा नहीं सकते। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कहा कि हम ये नहीं बता सकते कि सेकंड टाइम इस वीडियो को शूट किए हैं। वीडियो डिलीट करने के बाद सेकंड टाइम बहुत प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है पैर में, बहुत प्रॉब्लम है। मैं कैसे आया हूँ 2 का रीज़न से, एक तो आपको दिखाने के लिए वादा के हिसाब से वादा निभाना था, और दूसरा कि मुझे खुद का दर्शन करना था। और फ्रेंड्स आपके लिए मुझे साक्षात दर्शन हुआ। मैंने पहली बार बाबा महाकालेश्वर नाथ का गेट खुला पाया। अक्सर ये गेट लॉक होता है, अक्सर ये गेट लॉक होता है, देखिए अक्सर ये गेट लॉक होता है। लेकिन हमको आज आते साथ इस चीज़ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आई एम थैंकफुल टू यू। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके कारण हमको दर्शन मिला। और सुबह के टाइम लगभग सुबह होने वाली है, तो एंजॉय कीजिए, चाय पीजिए, बनाइए। आते हैं कड़क वाली, लाल का मतलब लाल नहीं, लाल का मतलब कड़क, दूध ज़्यादा चीनी ज़्यादा।
नकली चाय आजकल लोग हमको बहुत पिलाते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। सबका करते हैं, मेरा भी कीजिए, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।